तो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है, लेकिन ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप विक्टिम बनना चाहते हैं या फिर विक्टर। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि ना कि किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए होंगे, बल्कि ये बहुत सारे एग्जाम्स के ओरिएंटेड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम। सो क्वेश्चन वन हमारा होता है, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र अनुलोम इज अ मैरिज बिटवीन अ। सो ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको एक पता होगा इसका आंसर तो आप कमेंट में बताएं, तब तक हम और क्वेश्चन करेंगे एंड लास्ट में इसका आंसर आप लोग को दिया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन वन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज द प्री आर्यन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द एविडेंस ऑफ। जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसे प्री आर्यन सिविलाइजेशन कहा जाता था। आर्यन सिविलाइजेशन होता है वैदिक सिविलाइजेशन, तो हमारा प्री वैदिक सिविलाइजेशन या अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन या फिर जो भी ऋग वैदिक सिविलाइजेशन ये भी कहा जाता था। तो हम इसे क्यों कहते हैं, किस चीज़ के एविडेंस है, तो ये आंसर हो गया इसका कॉपर। जो भी कॉपर का एविडेंस था ये पाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री आर्यन सिविलाइजेशन, इसलिए उसे कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट हैड अ डॉक। जो भी डॉक था, हड़प्पा जो साइट था उसमें कौन से साइट पे डॉक पाया जाता था, तो वो था लोथल। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो बहुत सारे एग्जाम्स में हैं, एक क्वेश्चन से उठा के दूसरा एग्जाम में उस क्वेश्चन को रख दिया जाता है, तो आप इसे डायरेक्ट देखते चले। एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया, राइस सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन साइट ऑफ। तो इसका भी आंसर हो जाएगा लोथल। तो लोथल में था जो राइस सिविलाइजेशन था, हड़प्पन साइट से रिलेटेड था। क्वेश्चन फोर हो गया, द इंडस वैली पीपल नो द यूज ऑफ। तो इंडस वैली पीपल थे वो किस चीज़ का यूज जानते थे एंड किस चीज़ का यूज नहीं जानते थे। हालांकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स पे, जो भी रेलवे, एसएससी या जो भी एग्जाम्स हैं या एनडीए, वहाँ पे ऑप्शंस में आते हैं, लेकिन यहाँ से ऑप्शन से उठाया गया है, इसलिए ये आंसर ऐसे हो रहा है। लेकिन इससे कोई नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन से बस मतलब है। तो यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज बट नॉट आयरन। जो भी हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वहाँ वहाँ के लोग आयरन को नहीं जानते थे, बट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रोंज को जानते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ट्रेसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन। जो भी इंडस सिविलाइजेशन है वहाँ पे शुगर केन, जो कि ईंख होती है या गन्ने जिसे अभी चीनी बनाई जाती है, वहाँ पे शुगर केन नहीं पाया जाता है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुगर केन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे मोहनजोदारो इज ऑल्सो नोन एज। तो मोहनजोदारो को किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट ऑफ डेथ। तो ये एक डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी एग्जाम में हो वहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल। तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पाए जाने वाले एनिमल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हो गया बुल, एलिफेंट एंड राइनासोरस। तो ये तीन एनिमल्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करते हैं। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड विथ 3 हैंड्स एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाई एनिमल्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील ऑफ मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो के जो भी सील थे वहाँ पे, मतलब वो कौन से गॉड थे जिनके हाथ में 3 हाथ थे एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाई एनिमल्स थे, तो गॉड हो गए हमारे पशुपति। तो ये जो हमारे गॉड थे ये मोहनजोदारो से रिलेट करते हैं। तो कुछ गॉड्स के भी नेम होते हैं, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड द डोमिनेंट नंबर यूज्ड फॉर वेट एंड मेजर्स वाज। तो हमारे एक नंबर होता था जो कि डोमिनेंट होता था कोई भी चीज़ों का वेट या मेजर नापने में या वजन करने में, तो वो था नंबर 16। नाउ क्वेश्चन 9 के बाद हो गया क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनिटी ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनिटी क्या है, वो है इंदिरा। ऋग्वेदिक या फिर प्री वैदिक जो टाइम था उस समय ऋग्वेद का बहुत सारा इंपॉर्टेंस मिलता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ योगा फिलोसॉफी। तो ये आपको पता ही होगा, पतंजलि से करके रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं, फाउंडर ऑफ योगा फिलोसॉफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर द याजनास डैट वेयर परफॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक एज। तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, राजसूय याजना, अश्वमेधा याजना एंड व्रत सतमा याजना। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो ये सेम होते हैं। ना क्वेश्चन 13, पुरुषा सूक्ता इज अ पार्ट ऑफ ऋग्वेद। तो आपको बता दें पुरुष सूक्ता जो कि है ऋग्वेद से रिलेट करता है। तो ऋग्वेद में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसका ये एक पार्ट है पुरुषा सूक्ता, जो कि 10वें एथी में प्री वैदिक टाइम की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को उसमें रोट किया गया, जैसे कि प्री वैदिक टाइम या जो भी अर्ली वैदिक टाइम था
वहाँ पे जो भी सती प्रथा या फिर जो भी कुप्रथाएं थी वो नहीं थी उस समय ना कि दौरी सिस्टम ऐसा कोई एती नहीं थे। एंड वो जो एज मैरिज ये ऐसा कुछ नहीं था कि हमें शादी करनी पड़ी। कोई लड़की अगर नहीं चाहे तो वो शादी नहीं भी कर सकती है, या ऐसा कोई उस पर बर्डन नहीं था। तो इस सारी चीज़ों का वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा के पुरुष सूक्ता पार्ट में। तो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक और लेटर वैदिक एज। तो ये है गया वर्ण सिस्टम। जो हमारा लेटर वैदिक एज आया, अर्ली में तो कोई कुरी थी। तो जो हमारे प्री वैदिक टाइम थे वहाँ पे जो भी कास्ट थे वहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एंड वो जो कास्ट सिस्टम था या जो भी सिस्टम बना हुआ था वो किसी बाई बर्थ बेसिस पे नहीं होता था, वो बाई वर्क बेसिस पे होता था। मतलब आपको किस कास्ट के कैटेगरी में रखना है वो आपके जन्म पे डिपेंड नहीं करता था, वो आपके काम पे डिपेंड करता था। जैसे आप कोई नॉलेज स्प्रेड करने का काम करते हैं तो आपको ब्राह्मण कहा जाता था। एंड अगर आप किसी जगह की रक्षा या कुछ करते हैं तो आपको क्षत्रिय कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन बाद में जो लेटर वैदिक एज आया उसमें वर्ण सिस्टम ने प्रकार लिया एंड वो बाई बर्थ होने लगा। मतलब अगर क्षत्रिय का बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो क्षत्रिय होगा, उस पर कोई काम करे उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं होता था। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा ऑफ संहिता इज डिवोटेड होली टू सोमा एंड द गॉड हु इज नेम आफ्टर द ड्रिंक। तो ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। एंड वो क्वेश्चन जो हमने शुरू में पूछा था उसका जो था क्वेश्चन, अनुलोमा मतलब किस मैरिज को कहते हैं। तो हमें आपको बता दूं मैं आपको, धर्मशास्त्र में 2 टाइप के मैरिज को डिफाइन किया गया है ऋग्वेद में। तो पहला अनुलोमा था एंड दूसरा विलोमा था। तो ऋग्वेद में 2 टाइप के जो मैरिज डिफाइन किए गए हैं। तो अनुलोमा जो था उसमें जो लड़का होता था वो अपर कास्ट की होती थी एंड लड़की जो होती है लोअर कास्ट की होती थी। अगर वैसा शादी हो तो उसे अनुलोम कहते थे। एंड इसी का अगर वाइस वर्सा कर लें तो अगर लड़की वो अपर कास्ट की हो एंड लड़का लोअर कास्ट का हो तो उसे विलोम कहते थे। तो 2 टाइप के मैरिज जो कि प्री वैदिक टाइम में हमें देखने को मिलती है। लेकिन बाद में इस लेटर वैदिक में ये जो वर्ण सिस्टम या फिर जो भी बहुत सारे जात पात ऐसी चीज़ें उत्पन्न होने लगी तो उसके बाद ये सब खत्म हो गया। तो हमने पूरा सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो होप आप को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।